गुड आफ्टरनून लर्नर्स, वेलकम टू 3i रिसर्च टेक्निका एनालिसिस ट्रेडर कम्युनिटी। मैं हूं अखिल, आपका फिर से स्वागत करता हूं 3i रिसर्च के यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम ईओडी बेसिस पर रिकॉर्ड कर रहे हैं 18 नवंबर 2022 एंड 5:41 पे। ये जो हमारा वर्किंग कर रहे हैं 21 नवंबर 2022 के रिगार्ड पे कर रहे हैं। एक्चुअली अगर मैं मार्केट का बिहेवियर अगर देखने की कोशिश करूं तो ये काफ़ी समय से बाज़ार इसको सपोर्ट कर रहा था, प्राइस बिहेवियर। अल्टीमेटली ये पॉइंट, अगर इस पॉइंट पे बात करूं तो एक काफ़ी अच्छा ऊपर से आइदर सपोर्ट की बात कर रहे थे और नीचे से अगर उसको आज ब्रेक करके इधर पे सस्टेन किया इसने, तो एज अ रेजिस्टेंस जो था वो सपोर्ट में वापस कन्वर्ट हो चुका है। सो अब अगर 21 को अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव नोट पे ओपन होता है, ठीक है, तो मुझे कॉल बाय करने के बारे में सोचना चाहिए। कॉल बाय करने के बारे में क्यों सोचना चाहिए उसका मैं लॉजिक आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मान लीजिए प्राइस बिहेवियर इसके ऊपर सस्टेन होगा तो मुझे बाज़ार में एक अच्छा सा जंप देखने को मिलेगा। जो 18,600 है हमारा समथिंग करीब लाइफ टाइम हाई लेवल, वहां तक जाने की एक बार के लिए प्रोबेबिलिटी बन सकती है। अगर प्राइस बिहेवियर, ये मेरा कल का डे लो जो है, अगर इसको ब्रेक किया, बिकॉज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस बिहेवियर बार बार सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था और आज जब डिप भी मिला तो ये एक जो पहले एक रेजिस्टेंस की वर्किंग कर रहा था, प्राइस इसके ऊपर सस्टेन होने के बाद पे आप देख सकते हैं कि एक आज सपोर्ट का, परफेक्ट सपोर्ट का वर्किंग किया। तो इनकेस अगर मुझे पुट बाय करने के बारे में सोचना है तो बेसिकली मुझे इस लेवल के नीचे सोचना चाहिए, और इसके नीचे सोचूंगा तो मुझे एक अच्छा खासा क्विकली 100 पॉइंट समथिंग करीब का एक डाउनफॉल मिल जाएगा। ये मिड रेंज जो है, ये मिड रेंज में मुझे कुछ नहीं करना चाहिए, ये ज़्यादा मेरे को बेनिफिटेबल रहेगा। अगर आप कॉन्ट्रेरियन ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं तो 18,430, ठीक है, 39, अगर मान लीजिए बाजार थोड़ा सा फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है और इसके आसपास जाके प्राइस बिहेवियर कुछ साइडवेज की एक्टिविटी करे, इस केस में ही मुझे पुट बाय करने के बारे में सोचना चाहिए, जो मुझे एक 18,300 तक का लेवल दिखा सकता है। क्विकली मैं एक बार ऑप्शन चेन का डेटा एनालिसिस कर लूँ, डिकोड करने की कोशिश करता हूँ कि क्या निफ्टी का डेटा मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है। ये है हमारा कॉल राइटर का सेक्शन और ये है हमारा पुट राइटर का सेक्शन। कॉल राइटर का सेक्शन का काम होता है बेसिकली रेजिस्टेंस क्रिएट करना, और पुट राइटर का सेक्शन का काम होता है बेसिकली सपोर्ट क्रिएट करना। तो आज आप देख सकते हैं जैसे कि 18,007 आपके सपोर्ट एरिया, जो हाईएस्ट पुट राइटर है उसके ऊपर उसने क्लोजिंग दी है। तो अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग डेटा आप देखेंगे कि यहाँ पे जो 18,400 का डेटा है जिसके ऊपर हम अपनी कॉल बाय करने के बारे में सोच रहे हैं, वहाँ पे ऑलरेडी 1 CR कॉल राइटर एक्टिव है। तो इन केस अगर मान लीजिए प्राइस इसके ऊपर सस्टेन होता है तो ये पैनिक क्रिएट करेगा, और इन केस अगर मान लीजिए प्राइस 18,200 के बिलो सस्टेन होता है तो ये पुट राइटर पैनिक क्रिएट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो एक बार के लिए हम क्विकली बैंक निफ्टी का डेटा भी गो थ्रू कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में एक्चुअली क्या हो रहा है और क्या बताने की वो कोशिश कर रहा है। तो बैंक निफ्टी के डेटा में देखेंगे कि हम प्राइस बिहेवियर एक बार रीड करने की कोशिश करें तो प्राइस बिहेवियर मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि ये एरिया जो है एक परफेक्ट रेजिस्टेंस की वर्किंग कर रहा है, क्योंकि ये लास्ट 2 दिन में एक बार न्यू छोटे छोटे हाइज लगे, बट लेकिन अल्टीमेटली इसने रेजिस्टेंस फेस किया। तो ये बताने की कोशिश करें कि प्राइस ऊपर जा रहा है और अल्टीमेटली कहीं से एक रिजेक्शन ऊपर के लेवल पे मिल रहा है। और यहाँ पे एक मैंने राइजिंग ट्रेंड लाइन का बिहेवियर ड्राउन करके रखा हुआ है। तो राइजिंग ट्रेंड लाइन का बिहेवियर मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि प्राइस जब कभी भी इस प्राइस के ऊपर जाता है तो एक परफेक्ट सपोर्ट एरिया बन रहा है, राइट। तो अब इस एरिया को अगर न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करें तो मुझे कॉल बाय करने के बारे में कब सोचना है, जब 42,600 के अबव मार्केट सस्टेन हो। तो मैं यहाँ पे जब ट्रेड करूँगा तो मुझे एक अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा। पुट बाय करने के बारे में मुझे तभी सोचना है जब मेरा ये 42,239 का लेवल पे लोग अगर सस्टेन होता है तो ये मुझे क्विकली डाउन ट्रेंड एक देखने के लिए मिल सकता है।
अगर आप कॉन्ट्रेरियन ट्रेडिंग है तो इस सेटअप के पास मतलब 42,602 के आसपास एक बार आप देखें कि प्राइस बिहेवियर न्यूट्रल हो रहा है, देन आफ्टर दैट अगेंस्ट आपको एक कॉन्ट्रेरियन बेट का बेनिफिट मिल सकता है। एल्स अगर मान लीजिए फ्लैट टू पॉजिटिव नोट में है और इस रेंज के बीच में अगर बाजार ट्रेंड कर रहा है तो यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना चाहिए। क्विकली एक बार बैंक निफ्टी के ऑप्शन डेटा को एनालाइज कर लेते हैं और एक्चुअली ये क्या चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है, फटाफट इसको एक बार नज़र से देख लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 42,500 के ऊपर और इवन एट 42,600 मतलब ऑलमोस्ट 50 लाख कॉल राइटर हैं जो कि एक ऐसा रेजिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब स्ट्रक्चर में अगर आपको अपनी बात बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सबका बैंड बजने वाला है, बिकॉज आई थिंक शायद एक अच्छी खासी कवरिंग हो जाए, बिकॉज बैंक निफ्टी वीक होने का कोई भी सिग्नल दे नहीं रहा। आप देख सकते हैं कि कितने स्ट्रॉन्ग बेसिस पे पुट राइटर बैंक निफ्टी पे ऑलरेडी एक्टिव है। तो बैंक निफ्टी के केस पे आपका स्ट्रक्चर तभी डैमेज होगा जब 42,200 का लेवल मार्क ब्रेक होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे मार्क करके रखा हुआ है। बिकॉज अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो कॉल राइटर है 42,200 तक के, जिनको ये लगता है कि बाजार इस चीज़ को सपोर्ट कर लेगा, अल्टीमेटली ये बाजार में प्रेशर क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो ये है हमारा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के रिगार्ड्स पे स्टडी। आपको अगर काम पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर डालें ताकि मुझे ये पता चल सके कि आपको और क्या चाहिए। और इनकेस अगर आपकी कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा, तो मैं उसको आपके साथ अपना एनालिसिस या अपना व्यू शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच ट्रेडर्स, कीप लर्निंग कीप अर्निंग। थैंक यू।